मैम मेरा AMH रिपोर्ट हमने कल करवाया था एंड इट इज़ 0.3, क्या मैं नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? मैम मेरा AMH लेवल ओनली 1 है, क्या मैं नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? मुझे ऐसा कहा गया है आपको IVF ही कराना पड़ेगा। येस, यू कैन गेट नेचुरली प्रेग्नेंट। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी शाह, कैंडोर IVF सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। ऑफ कोर्स लो AMH लेवल आप लोगों को ये दिखाता है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी फर्टिलिटी फलद्रुपता कितनी है, बट वो कभी ये इंडिकेट नहीं करता कि आप कभी भी नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। AMH के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जिस पे सोशल मीडिया वीडियोस डॉक्टर्स ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो है आपकी उम्र। AMH के साथ साथ अगर आपने एज को कंसिडर करें तो आपकी फर्टिलिटी का एग्जैक्ट पैरामीटर पता चलता है। बहुत सारे केसेस हमारे आंख के सामने हैं जो यंग एज में, दोज हु आर लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज और उनका AMH 1 से कम है तो भी उनको नेचुरली प्रेग्नेंट रही है, 1 नैनोग्राम से कम है तो भी उनको नेचुरली प्रेग्नेंट रही है। AMH जो है वो एक आपका फर्टिलिटी का एक पैरामीटर है कि आप कितने ज़्यादा फर्टाइल हैं, यानी आपके स्त्री बीज जो है वो अगर शुक्राणु के साथ मिलन करे तो उनसे बच्चा बनने की संभावना कितनी है, कैसी है, और जो बच्चा बनेगा वो रंगसूत्र के हिसाब से नॉर्मल होगा यानी यूप्लॉइड एम्ब्रियोज बनेंगे या नहीं। सो AMH उसका पैरामीटर है। AMH अगर आपका 1.2 से 3.5 के बीच में है तो उसको गुड फर्टिलिटी कहा जाता है, अगर लेस देन 1.2 है तो उसको पुअर फर्टिलिटी कहा जाता है, और अगर मोर देन 3.5 है तो शायद आप PCOD हो, ये पता लग सकता है। फर्टिलिटी के सारे पैरामीटर्स जो है वो अंदाजन होते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट पैरामीटर आपका जो होता है वो आपका एज एंड एंट्रल फॉलिकल काउंट, यानी आपकी उम्र कितनी है। अगर आप 30 साल से कम उम्र के हो और आपको लो AMH है तो आपको ये साइंस कहता है कि आपको थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है। डोंट सिट एंड वेट एंड वॉच, बी एक्टिव। और कई बार हम लोग IVF भी समझाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लो होता है। यंग एज विथ लो AMH में मैक्सिमम सक्सेस रेट IVF से है, क्योंकि IVF से हम आपकी जो सारी क्वालिटी के एग्स है, उस सारी क्वालिटी के जो आपके एम्ब्रियोज बनते हैं स्पर्म के साथ मिलाने के बाद, उनको हम ट्रांसफर करते हैं तो आपका इम्प्लांटेशन रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी उम्र बढ़ गई और AMH कम है, इसको बीमारी ना गिने, ये नेचुरल एजिंग प्रोसेस है और इसकी वजह से आपको जल्द से जल्द इधर IUI और IVF की बाजू बढ़ना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 से 35 साल के बीच में है और अगर मोर देन 35 साल की एज है, इट्स बेटर यू रिजॉर्ट टू IVF ताकि आपको जल्दी प्रेगनेंसी रुके एंड हेल्दी बेबी डिलीवर हो। आशा करती हूँ AMH को लेके आपका जो स्ट्रेस है वो कम हुआ होगा। AMH के बारे में और कोई भी जानकारी जानने के लिए नीचे के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न ज़रूर से लिखें। थैंक यू।